हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एमएस एक्सेस में किसी भी टेबल को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। दोस्तों, कॉपी पेस्ट करना तो बहुत ही आम बात हो गई है किसी भी कंप्यूटर यूजर के लिए, लेकिन अगर बात आती है एमएस एक्सेस में टेबल को कॉपी पेस्ट करना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है हर एप्लीकेशन की अपेक्षा। जैसे कि अगर आप एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में, एमएस पावर पॉइंट में जिस तरह से आप सीधा कॉपी पेस्ट करते हैं, तो इसमें भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट होता है। वो डिफरेंस क्या होता है, आज उसी के बारे में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हमारे पास ये एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस में एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की है, जिसका हमने नाम दिया है EMP। ठीक है, और इसमें जब हम डबल क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए कि कुछ रिकॉर्ड है हमारे पास टोटल 11 रिकॉर्ड हैं इस टेबल में। और ये हमारे पास रिकॉर्ड है और ये टेबल है, तो इस टेबल का हम दूसरा कॉपी बनाना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। तो देखिए हम इसमें कैसे करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि हमारे बहुत सारे यूजर को ये आता हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको नई जानकारी मिलेगी जो कि पूरे यूट्यूब में और किसी ने नहीं दिया होगा। आपको सीधा जो कॉपी पेस्ट बताए हैं वो तो बताए ही हैं, लेकिन हम इसमें आपको कुछ कंडीशनल कॉपी पेस्ट बताएंगे जो कि आपको जल्दीबाजी कहीं भी देखने को नहीं मिला होगा। तो भले ही आपको आता है कॉपी पेस्ट करना एमएस एक्सेस में, लेकिन फिर भी आप एक बार देखिए, इसको वीडियो कंप्लीट देखिए तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये टेबल है, हम इसको कॉपी करते हैं। अब देखिए, कॉपी करने के लिए आपके पास यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है। एक तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, ये हमारी टेबल सेलेक्टेड है। देखिए, जैसे ये इसमें हम क्लिक किए हैं तो यहाँ पे भी हम कॉपी में क्लिक कर दें तो कॉपी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इस टेबल में हम राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे तो भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्लिक किए, कॉपी हो गया है। अब पेस्ट करने के लिए जैसे हम इस पेस्ट में क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए कि पेस्ट के लिए हमारे पास एक ऑप्शन, ये पेस्ट टेबल एज का डायलॉग बॉक्स ओपन है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास पेस्ट के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तीनों का यूज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो सेलेक्टेड है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट है, स्ट्रक्चर एंड डेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड डेटा क्या होता है दोस्तों? देखिए, हम आपको पहले स्ट्रक्चर दिखा देते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। इस टेबल को जब आप डिज़ाइन करते हैं तो डिजाइनिंग के समय जो आप फील्ड नेम और डेटा टाइप देते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जब आप इस टेबल में डेटा फिल करते हैं, रिकॉर्ड फिल करते हैं, इसको डेटा कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस टेबल में जो भी इसका स्ट्रक्चर हो और जो भी इसमें रिकॉर्ड हो वो पूरे कॉपी पेस्ट हो जाएं, तब इसमें जो ऑप्शन आता है पेस्ट करने का, स्ट्रक्चर एंड डेटा, तब इसको आप यूज करेंगे। मान लीजिए कि आप इसी में से इसको स्ट्रक्चर एंड डेटा को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, दोनों को चाहिए आपको, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है तो सेलेक्ट रहने दीजिए, इसको कर दीजिए ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम आ गया है कॉपी ऑफ EMP। ठीक है, ये हमारी मेन टेबल है EMP और इसी की जो कॉपी बनी है तो ये है कॉपी ऑफ EMP। ठीक है, तो जो डेटा आपको इसमें देखने को मिलेगा वही डेटा आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें इसका पूरा स्ट्रक्चर भी आया है और डेटा भी आया है। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमको ऐसी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों कि हम उस टेबल का सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी करना चाहते हैं, उसका डेटा नहीं चाहिए उसके अंदर जो है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जब हम इसको कॉपी किए रहेंगे और पेस्ट में क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रक्चर ओनली। स्ट्रक्चर ओनली में हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब हमसे पूछ रहा है टेबल का नाम। अब यहाँ हम मान लीजिए कि टेबल का कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि टेबल का नाम देते हैं स्ट्रक्चर, हम दे देते हैं स्ट्रक्चर ओनली। यहाँ पे हमने नाम दे दिया स्ट्रक्चर ओनली और इसको हम कर दिए ओके। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर ओनली में हम क्लिक किए तो ये देखिए हमारे पास क्या आया,
सिर्फ इस टेबल का स्ट्रक्चर आया हुआ है, बाकी जो रिकॉर्ड है वो नहीं आया है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉपी ऑफ एम्प्लॉय है ना, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो ये इसका पूरा रिकॉर्ड ही आ गया है, ठीक है। ये जो हमारे मेन टेबल में था, ठीक है, इसमें जो रिकॉर्ड है ईएमपी में, वही रिकॉर्ड है कॉपी ऑफ ईएमपी में, ठीक है। और तीसरा है स्ट्रक्चर में, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो चौथी और बड़ी बात है वो क्या है, हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि ये जो तीसरा ऑप्शन है इसमें अपेंड डेटा टू एग्जिस्टिंग टेबल। अब देखिए अपेंड डेटा टू एग्जिस्टिंग टेबल क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 टेबल है, ठीक है, और दोनों टेबल में जो डेटा है वो अलग अलग है, ठीक। ये इस ऑप्शन को यूज करने के लिए अपेंड डेटा टू एग्जिस्टिंग टेबल, इसको यूज करने के लिए हमको 2 टेबल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो कैसे, मान लीजिए कि हमारे पास 2 टेबल है और दोनों टेबल में डेटा अलग अलग है और उन दोनों डेटा का टेबल आपको मर्ज करना है, एक टेबल में रखना है, ठीक है। तो रखने के लिए आप कॉपी पेस्ट जब करेंगे वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या यूज करना है, अपेंड डेटा टू एग्जिस्टिंग टेबल। तो देखिए इसको यूज करने के लिए हम कैसे करेंगे। देखिए अपेंड को यूज करने के लिए आपके पास कुछ कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि जिस टेबल से आप डेटा उठा रहे हैं, मतलब जो आपका सोर्स टेबल है उसके जो फील्ड हैं और डेस्टिनेशन टेबल जिसमें आप मिलाना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं डेटा, उसमें जो करस्पॉन्डिंग टेबल के फील्ड नेम है और डेटा टाइप दोनों के सेम होने चाहिए। क्योंकि हमने ईएमपी को हमने क्या किया था, इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया था, तो इसका सेम स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब इस टेबल में हम कुछ रिकॉर्ड फिल करेंगे और फिल करने के बाद फिर हम अपने जो मेन टेबल है ईएमपी में हम इसमें मर्ज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो ईएमपी नाम का टेबल है तो इसमें टोटल 111 तक की ईएमपी आईडी है, ठीक है। 111 सीरियल नंबर तक हमने रिकॉर्ड एंट्री किया है। अब मान लीजिए कि 112 से लेकर के आगे का जो रिकॉर्ड है वो हम किस में हमारा सेव है, स्ट्रक्चर ओनली वाले इसमें हमारा सेव है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम जल्दी से डेटा कुछ फीड कर लेते हैं। तो फीड करने के बाद फिर हम इसमें अपेंड चलाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, तो हमने इसमें 2 रिकॉर्ड पे अभी फिल किया हुआ है। यहाँ पे इसकी एम्प्लॉय आईडी है 112, इनकी है 113, 2 रिकॉर्ड हमने फिल किया है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे मेन टेबल में है इसमें एक जो रिकॉर्ड है तो 111 तक ही है। 112 और 113 आईडी जिनकी है उनका रिकॉर्ड जो है दूसरे टेबल में है, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस स्ट्रक्चर ओनली में जो डेटा है, इस डेटा को हम मर्ज करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं ईएमपी वाले टेबल में जो हमारी मेन टेबल है। इसके लिए हमको यूज करना होता है क्या, अपेंड डेटा टू एग्जिस्टिंग टेबल। तो अब हम इसको क्लोज करते हैं और चलिए अब चूँकि हमारा जो डेटा है उस डेटा को जहाँ से हम डेटा उठाना चाहते हैं तो उस टेबल को हम कॉपी करेंगे। तो हमारा डेटा किस में है, स्ट्रक्चर ओनली में है, इस वाले में है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे। चाहे आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए या कि यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, ये इस तरह से यहाँ आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद फिर है पेस्ट में जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन चुनना है, अपेंड डेटा टू एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है। इसमें आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपने उस टेबल का नाम देना है जिसमें आप डेटा मर्ज करना चाहते हैं। तो हमारे टेबल का नाम है जिसमें हम मिलाना चाहते हैं उसका नाम है ईएमपी, ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पे ईएमपी नाम के टेबल में हम स्ट्रक्चर ओनली के डेटा को हम मिलाना चाहते हैं। तो इसको हम इस तरह से नाम देंगे और करेंगे ओके, ठीक है। और जैसे हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईएमपी में ये देखिए हमारे पास पहले 111 तक रिकॉर्ड था, अब ये रिकॉर्ड हमारे पास 2 रिकॉर्ड और ऐड हो गए हैं, 112 और 113, ठीक है। ये देखिए स्ट्रक्चर ओनली में 112 और 113 था ना। जितने भी रिकॉर्ड होते दोस्तों पूरे रिकॉर्ड एक ही क्लिक में यहाँ पे डेस्टिनेशन वाले टेबल में मर्ज हो जाते, ठीक। तो ये तो हो गया कि सिंपल तरीके से हम मर्ज कर रहे हैं कि हमारा पूरा रिकॉर्ड जो है तो सोर्स टेबल से डेस्टिनेशन टेबल में मर्ज हो जा रहा है। लेकिन
कभी कभी हमारे पास कंडीशन इस तरह से आती है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें से हमें सभी रिकॉर्ड को मर्ज नहीं करना है, ठीक है, इसमें से सभी रिकॉर्ड को मर्ज नहीं करना है। चलिए हम एक रिकॉर्ड इसमें और एंट्री कर लेते हैं, एक नहीं बल्कि 2 रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो चलिए 2 रिकॉर्ड हम और एंट्री करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने 3 रिकॉर्ड और ऐड कर लिए हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसमें से हम जिस रिकॉर्ड को मर्ज करना चाहें वही रिकॉर्ड बस हमारा मर्ज हो ईएमपी में, पूरे रिकॉर्ड मर्ज नहीं होने चाहिए। क्योंकि अभी हमने जो यहाँ से पेस्ट में अपेंड डेटा टू एग्जिस्टिंग टेबल में हमने किया था, तो इसमें से क्या हो गया था कि हमारा पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है तो उसमें मर्ज हो गया था। लेकिन हम अब देखिए यहाँ 113 तक का रिकॉर्ड हमारा ये ईएमपी में मर्ज है, आप देख सकते हैं, ये देखिए 113 तक मर्ज है। हम चाहते हैं कि जो 114, 115, 116 का रिकॉर्ड है, तो इस रिकॉर्ड को हम सभी को नहीं मर्ज करना चाहते हैं, हम किसी एक या 2 रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में हमको कैसे यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। तो चलिए इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको सभी को क्लोज करते हैं और फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा क्रिएट में, और यहाँ पे आपको जाना है क्वेरी डिज़ाइन में। क्वेरी डिज़ाइन में जाने के बाद इसको आप क्लोज करिए और यहाँ इसको एसक्यूएल व्यू में जहाँ है ना, व्यू में अभी डिज़ाइन व्यू है, इसको जाइए आप एसक्यूएल व्यू में। और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्वेरी चलानी पड़ेगी, क्या, इंसर्ट इनटू अब किस में इंसर्ट करना है, उस टेबल का नाम बताइए, डेस्टिनेशन टेबल। तो किस में हमको इंसर्ट करना है, ईएमपी वाले टेबल में, ईएमपी का जो हमारा टेबल नेम है उसमें हमको इंसर्ट करना है। ईएमपी इनटू, यहाँ पे हमने क्वेरी चलाना है, इंसर्ट इनटू ईएमपी। अब यहाँ से हमको ब्रैकेट लगाना है, क्या, ईएमपी आईडी, फिर नेम कॉमा सिटी। अब देखिए यहाँ पे हमको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि हमने क्या क्या यहाँ पे रखना है। तो देखिए सबसे पहले ईएमपी आईडी है, नेम, एज, सिटी, डिपार्टमेंट, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। तो यहाँ पे उसी सीक्वेंस में हमको इधर लिखना है ईएमपी आईडी, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और ईएमपी आईडी कॉमा नेम कॉमा एज, आईडी, नेम, एज, इसके बाद है सिटी, डिपार्टमेंट, सैलरी। यहाँ पे लिखना है सिटी, डिपार्टमेंट, सैलरी। इतना हो गया। इसके ये हमारे पूरे जो फील्ड हैं ईएमपी के, तो इसमें यही फील्ड है हमारे, ये देख लीजिए आप, सैलरी है, डिपार्टमेंट है और सिटी है, एज है, नेम है, आईडी है, ठीक है। अब इसके बाद फिर सेलेक्ट, अब यहाँ पे पूरे हमको चाहिए तो हम यहाँ पे लगा देते हैं स्टार फ्रॉम। अब उस टेबल का नाम क्या है, स्ट्रक्चर ओनली, स्ट्रक्चर ओनली वेयर ईएमपी आईडी इज इक्वल टू 115, इस तरह से, ठीक है। यही हमारे पास 115, और इसको हम यहाँ से अभी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे इसको डिजाइन में जाएंगे और रन करेंगे। ये क्या बता रहा है, सिंटैक्स इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट,
अच्छा, ये ज्वाइनिंग डेट का बता रहा है कि यहाँ पे इस तरह से है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे दोस्तों एक काम करते हैं, इसके डिजाइनिंग व्यू में जा कर के जो ज्वाइनिंग डेट है ना, यहाँ जो फील्ड नेम के बीच में स्पेस है, ये स्पेस इसको नहीं ले रहा है, तो इसको हम यहाँ से सेव कर दिए हैं, इसको क्लोज किए। और स्ट्रक्चर ओनली में भी हम इसके डिज़ाइन व्यू में जा कर के जो ज्वाइनिंग डेट है, तो इसके बीच की स्पेसिंग को हटा देते हैं। फील्ड नेम में जो स्पेस हमने दिया है इसको सेव करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ये अब ये ज्वाइनिंग डेट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिया है इंसर्ट इनटू ईएमपी, और ये पूरे हमने यहाँ पे दे दिया है फील्ड। और अब हम इसको करते हैं रन, क्वेरी को रन। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, ठीक है। इसको आप यस करेंगे तो यस हो जाएगा, यस। अब आप देख सकते हैं कि जिसकी आईडी 115 है उसी बस का रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। ईएमपी में देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पे हमने 113 तक किया था, 113 के बाद 115 कर दिए हैं। तो यहाँ पे चूँकि स्ट्रक्चर ओनली में जो हमारा रिकॉर्ड था, तो हमने 113 तक तो ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन 114, 115 और 116 3 रिकॉर्ड थे, पर 3 में हम किसी एक रिकॉर्ड को ही हमको लेना था, इसलिए हमने यहाँ पे वो कंडीशन लगा के यहाँ पे इंसर्ट किया है, अपेंड किया है। तो सिर्फ वही रिकॉर्ड गया है, बाकी के रिकॉर्ड 114 और 116 वाले नहीं गए हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 116 या 114 वाले को अगर हम इंसर्ट कराते हैं तो वो भी होगा, लेकिन अब वो कहाँ इंसर्ट होगा। अब जाहिर सी बात है कि 113 आ गया है तो 115 आ गया है 113 के बाद, तो 114 को अगर हम इंसर्ट कराते हैं तो वो कहाँ आएगा। आप दोस्तों कमेंट करके बताइए कि अगर हम 114 नंबर को इंसर्ट करते हैं तो कहाँ आएगा, न्यू रो में आएगा या कि 113 के नीचे आएगा और 115 के ऊपर कहाँ आएगा, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कहाँ आएगा। इसके बाद फिर आप वीडियो में तो देख ही लेंगे कि कहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इसको क्लोज करते हैं और हम 114 वाले को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, इसको भी हम क्लोज करते हैं और एक यहाँ पे 114 को हम इंसर्ट करते हैं। आप वीडियो पॉज करके और बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ इंसर्ट होगा ये। इसको हम करते हैं यहाँ से इंसर्ट, रन, और इसको करते हैं यस। ये हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब आप देखिए, ये देखिए ये ऑटोमेटिक अपने उस सीक्वेंस में जाके और फीड हो चुका है। यहाँ पे देखिए 113 के बाद 114, फिर आ गया है 115, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आप चाहें तो इस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं जो हमारी अपेंड क्वेरी है, ठीक है। अपेंड क्वेरी को आप इस तरह से भी इंसर्ट करा सकते हैं। अब देखिए कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जितने भी फील्ड दिए गए हैं, ईएमपी आईडी, नेम, एज, सिटी, डिपार्टमेंट, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, अगर मान लीजिए कि हमको पूरा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, कुछ ही कॉलम का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, कुछ ही कॉलम का डेटा चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम किसी एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर ओनली से सिर्फ उसका नाम चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो किस डिपार्टमेंट का है, ठीक है। क्या क्या चाहते हैं हम, उसका नाम चाहते हैं और यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट हमको चाहिए और बाकी चीज़ नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में भी हम अपेंड करा सकते हैं, भले ही हमको पूरे रिकॉर्ड ना लेना पड़े, लेकिन हम इसको इस तरह से भी करा सकते हैं। देखिए कैसे कराएंगे। इस कंडीशन के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ के आपको पूरे नहीं यहाँ पे फील्ड देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको जैसे हमको क्या चाहिए, नेम चाहिए और डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है, और बाकी फील्ड को आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ स्टार जहाँ लगा है ना, स्टार का मतलब होता है कि जितने भी फील्ड हैं वो सभी को, तो हमको स्टार नहीं लगाना है। अब यहाँ पे हमको लगाना है जो जो फील्ड में इंसर्ट हम कर रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के फील्ड में, वही फील्ड हमको यहाँ भी देना है। तो हमने क्या लिया है, ईएमपी आईडी, फिर नेम, फिर है डिपार्टमेंट फ्रॉम स्ट्रक्चर ओनली वेयर आईडी इक्वल टू 116। मतलब जो 116 जिस एम्प्लॉय की आईडी है उसका हमको सिर्फ क्या क्या रिकॉर्ड चाहिए,
उसका हमको चाहिए, उसकी आईडी चाहिए, नेम चाहिए और डिपार्टमेंट चाहिए, बाकी चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ फिर से इसको रन करेंगे इस क्वेरी को। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रो, इसको करते हैं यस। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए आप, ये देखिए सबसे लास्ट में जो रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हुआ है 116 में सिद्धार्थ सिंह का रिकॉर्ड था, तो इसमें हमने उनका EMP ID, नेम और डिपार्टमेंट बस लिया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इतना आया है, बाकी कॉलम का जो रिकॉर्ड है वो नहीं आया है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरह से भी अपेंड चला सकते हैं क्वेरी की मदद से। ठीक है, बाकी जो यहाँ पेस्ट में आपको ऑप्शन मिलता है ना, ये जो यहाँ पे आपको पेस्ट में मिलता है, तो पेस्ट के लिए फिर आपको वही करना पड़ेगा कि जैसे आप जिसको भी पेस्ट करेंगे तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक साथ वो एक कॉलम से एक टेबल से दूसरे टेबल में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको क्वेरी में कहीं भी कंडीशन के आधार पर अपेंड करने में कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बाकी अपेंड में आप कंडीशन के हिसाब से भी अपेंड कर सकते हैं और एक साथ भी पूरा डेटा आप अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।